दिल्ली में 134 पॉजिटिव केसेस थे, पॉजिटिविटी रेट था 0.2% और 8 डेथ हुई थी। दिल्ली के अंदर अभी पिछले 1.5 महीने के अंदर काफ़ी केसेस कम हुए हैं, परंतु जैसा कि सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है देश के अंदर, और दिल्ली में अगर आती है तो वो 5वीं वेव कहलाएगी। तो सभी लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना बहुत ज़रूरी है। मास्क ज़रूर लगाएं, घर से बाहर निकले तो बिना मास्क के बिल्कुल ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सर, अभी जब अप्रैल मई के दौरान दिल्ली में पीक आया था, उस समय पर बहुत सारे अस्थायी इंतजाम दिल्ली के अंदर शुरू किए गए थे, जैसे CWG में किया गया, LNJP के सामने शनाई बैंकेट खोला गया। तो अभी देखने में आ रहा है कि शायद 1% भी ऑक्यूपेंसी यहाँ पर नहीं है, ज्यादातर खाली ही पड़े हैं। हाँ बिल्कुल, इनको डीएस्केलेट किया जा रहा है, इनको कम किया जाएगा, खत्म नहीं करेंगे अभी। देखो, सबको वर्किंग कंडीशन में रखा जाएगा। अगर मान लो भगवान से प्रार्थना करते दोबारा से वेव ना आए, अगर आती है किसी वजह से तो हमें तैयार रहना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे बुराड़ी निरंकारी में हमारे 1000 बेड हैं तो उसको 100 बेड कर रहे हैं, और जैसे कॉमनवेल्थ है उसमें शायद 600 बेड हैं तो उसको भी 50 बेड कर रहे हैं। तो डीएस्केलेट करके कम कर रहे हैं। सर, वैक्सीन को लेकर जहां तक बात करें तो उस पर काफी राजनीति चल रही है, और दिल्ली में कहा जा रहा है, जो आरोप लगा रही है बीजेपी और केंद्रीय मंत्री भी कह रहे हैं कि दिल्ली में वैक्सीनेशन बहुत धीमा किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह है और क्या ये सच है? मध्य प्रदेश की तरह तो नहीं कर रहे ना, एक दिन में तो लाखों लगाए, अगले दिन 1000 भी नहीं लगा पाए। हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, फोटो ऑप के लिए या इवेंट मैनेजमेंट के लिए नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को रेगुलरली वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। और देखो, आपको भी पता है, सबको पता है कि पिछले काफ़ी दिनों से वैक्सीन की बहुत दिक्कत रही है, वैक्सीन नहीं थी, और अभी भी जो वैक्सीन है 10-12 दिन में सारी खत्म हो जाएगी, लग जाएगी। और सेकंड डोज जिन्होंने लगवानी है उसके लिए तो हमें इंतजाम रखना ही है, तो उसी हिसाब से लगाई जा रही है और लगा रहे हैं। सर, बीजेपी असल में आरोप ये लगा रही है, बीजेपी या केंद्र सरकार, वो ये दिखा रहे हैं कि 8-8.5 लाख डोज 45+ के लिए थी, 2-2.5 लाख डोज 18+ के लिए थी, लेकिन जो वैक्सीनेशन हुआ वो कुछ हजारों में 70-80-90 वैक्सीनेशन इज नॉट ए डे, आप समझने की कोशिश कीजिए, दिस इज नॉट ए इवेंट। वो लोग कह रहे हैं कि उस दिन क्यों नहीं लगाई। अरे भाई, हम रोज लगा रहे हैं ना, हम रोजाना 75,000 80,000 लगा रहे हैं। कल जितनी लगी थी, परसों जितनी लगी, कल उससे ज्यादा लगी, आज उससे ज्यादा लगेगी। मध्य प्रदेश में जितनी लगी थी उसकी 1% भी नहीं लगा पाए अगले दिन। अगर आप महीने में एक ही दिन लगाएंगे कि वो बेटर है कि हम रोज लगाएंगे बेटर है? क्या सर, एक चीज और जानना चाहेंगे, कुछ ये बात चल रही थी कि 45+ का स्टॉक अलग होता है और वो केंद्र सरकार का होता है, 18+ का स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो ये बात चल रही थी कि केंद्र से आपने इजाजत मांगी थी कि 45+ से क्या 18+ में यूज कर लें, क्या ऐसा कुछ है? क्या इजाजत मिल गई है? क्या वैक्सीन सारी एक हो गई है? अब देखिएगा, अब तो 18 से ऊपर केंद्र सरकार ने कहा है सबके लिए देंगे, तो सब एक हो गया, उसमें तो कोई फर्क बचा नहीं ना। अब क्या बचा? तो सर, हम लोग फैक्ट ये जानना चाह रहे थे कि दिल्ली में आज की स्थिति क्या है, कि आज 45+ वालों की जो वैक्सीन थी उनको डाइवर्ट कर दिया गया है 18+ की तरफ। अब कॉमन हो गया, वक्त लगेगा, उसका सिस्टम क्या रहेगा? अब 18 से ऊपर सब लोग कॉमन है। अब 45 से अलग की कैटेगरी, पहले जैसे 60 से अलग ऊपर अलग कैटेगरी थी, 45 से ऊपर अलग कैटेगरी थी, बाद में 18 से ऊपर एक अलग कैटेगरी आई, 3 कैटेगरी हो गई, फिर उसके बाद 2 रह गई कि 18 से ऊपर और 45 से ऊपर। आज से एक कैटेगरी है, वो 18 से ऊपर। सर, यानी जैसे जो अभी डेटा हम जो देख पा रहे हैं, जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है, तो कोवैक्सीन 45+ का 4 दिन का है, 18+ का 1 दिन का है, तो अभी दोनों मिलके हो जाएगा, सब एक हो जाएगा, सब एक हो जाएगा। तो क्या सर, कोवैक्सीन फर्स्ट डोज अब लग सकेगी? क्योंकि 45+ वालों को कोवैक्सीन की अभी भी थोड़ी दिक्कत है, किल्लत है, तो उसके सेंटर कम है। कोविशील्ड की ज्यादा है तो उसके ज्यादा सर, 18+ जुलाई से नहीं लगाया जा रहा था फर्स्ट डोज, क्योंकि सर अभी जो जून का महीना था, इस दौरान कोवैक्सीन का जो पहला डोज होता है वो किसी को भी नहीं लगाया गया, सरकारी में भी नहीं, प्राइवेट में भी नहीं। तो क्या जुलाई के महीने में लोगों को कोवैक्सीन का पहला डोज? देखिए, कोवैक्सीन का जो समय है ना सेकंड डोज लगाने का, वो कम टाइम है, 28 दिन के बाद लगाई जाती है। जिन लोगों ने पहली डोज लगवा ली है तो उनको तो सेकंड डोज टाइम पे लगानी ही है। केंद्र सरकार ने जो कोविशील्ड है उसका टाइम बढ़ा दिया है, तो जिसकी वजह से वो लोग सेकंड डोज नहीं आ रहे हैं, अभी सिर्फ फर्स्ट डोज वाले लोग आ रहे हैं। परंतु कुछ दिनों के बाद सेकंड डोज भी ड्यू हो जाएगी। अभी दिल्ली में 50 लाख लोग ऐसे हैं, लगभग 50 लाख लोगों ने फर्स्ट डोज लगवाई है, 10-12 लाख लोगों ने सेकंड लगवाई, तो यानी 40 लाख लोग ऐसे जो फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं, वो भी तो आएंगे ना, उनको भी तुरंत लगानी चालू होगी। सर, इसमें एक सवाल बस ये था कोवैक्सीन को लेकर कि पिछले महीने यानी कि मई के महीने में कितने लोगों ने कोवैक्सीन का पहला टीका लिया, और इस महीने दूसरा डोज कितने लोगों को लगना है या फिर लग चुका है दूसरा डोज? यानी कि मई के महीने ये तो डाटा आपको निकाल के देंगे सारा ना जी, जो एग्जैक्ट डाटा का पॉइंट है तो आपको बता दिया जाएगा। देखो, मैं आपको एग्जांपल के लिए छोटी सी बताता हूँ। मध्य प्रदेश ने जो शोर मचा रहे हैं बीजेपी वाले, परसों लगाई थी 3,12,000 डोज,
और कल लगाई हैं इन्होंने 120। तो ये अखबार में आप ही ने, मीडिया ने छापी है पूरी रिपोर्ट। हरियाणा ने लगाई थी 2,50,000, कल रह गई 63,000। तो मतलब एकदम से नोज डाइव कर रहा है वो। एक इवेंट के लिए उन्होंने कई दिनों से तैयारियां करके बाकियों को रोक के कि सबको आज का डेट नहीं मिलेगा, सबको एक ही दिन का डेट दिया गया, तो उसको दिखाने के लिए कि हमने इतना लगा दिया, इसलिए किया गया था। सर इसमें क्या ये लगता है कि होर्डिंग की जा रही थी एक पर्टिकुलर इवेंट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। सर पीडब्ल्यूडी आपके पास में है, बरसात को लेके क्या तैयारियां हैं, क्या नालों की सफाई वगैरह पूरी हो गई? देखिए दिल्ली के अंदर फ्लड कंट्रोल ऑर्डर इशू किया गया है और जितने भी नाले हैं लगभग साफ हो चुके हैं। कुछ जगह पर 5-7% काम रहता है, वो भी 30 तारीख से पहले कर दिया जाएगा। और पूरी तैयारी की गई कि पानी का भराव दिल्ली के अंदर ना हो, बाढ़ से बचाव की पूरी तैयारी। सर खासतौर पे इसमें मिंटो रोड हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। पिछली बार आप लोगों की तरफ से कहा गया था कि उसमें अलग से पंप लगा रहे हैं पानी निकालने के लिए, क्या वो लगा दिया गया इस बार? वो लगा दिया गया है और बिल्कुल लगता है इस बार नहीं भरना चाहिए। सर ये जो 45+ वाले वैक्सीन जो स्टॉक है वो अब 18 के लिए भी आप यूज करेंगे, तो इसके लिए कोई अलग से आप लोगों ने व्यवस्था बनाई या 18 का ज्यादा सेंटर्स या ज्यादा साइट्स? नहीं अब कॉमन हो गया ना, मैंने बताया 18 से ऊपर हो गया सब। एनीवन हु इज 18+ वो सब एक कैटेगरी हो गई है। तो क्या कोई, लेकिन 18 और 45 के सेंटर्स तो अभी भी अलग अलग होंगे सर, या वो कॉमन कर ये दिया? कॉमन हो जाएंगे सारे सेंटर्स इस तरह से कर दिए जाएंगे? मतलब कोई भी 45+ वाले, मतलब कोई भी कहीं भी जाके वैक्सीन लगवा सकता है, अपॉइंटमेंट ले ले या फिर जहाँ और मुझे लगा अपॉइंटमेंट ना भी लें, वॉक इन के लिए भी अलाउड है। आप जाएंगे वॉक इन भी होगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।